हेलो दोस्तों, टुडे यूनिक मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल की बुक सीरीज सोच बदलो जिंदगी बदलो में अब तक हमने 5 लेसन को कंप्लीट किया। लेसन नंबर 6 एपिसोड नंबर 9 में हमने सीखा बेहतरीन का संकल्प, जिसको हमने आधा कंप्लीट किया था। अब आगे स्टाफ को निकाल बाहर करें। आजकल कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को संकट में डालकर उनको परख रही हैं। हर एक को बुलाकर कहा जाता है कि पूरे स्टाफ को काम से निकाला जा रहा है। वे घोषणा करते हैं कि वे कुछ लोगों को फिर से इस काम के लिए चुनना चाहते हैं और वापस आने के इच्छुक लोग इस तरह से दोबारा आवेदन कर सकते हैं, मानो वे बाहरी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए भर्ती किए जा रहे हों। इस आवेदन में उनको यह दर्ज करना होगा कि वे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, अपने काम के लिए वे कितना वेतन लेंगे और वे जो काम करने का दावा कर रहे हैं उसके लिए उनको यह वेतन देकर कंपनी को कितना फायदा होगा या वह कितनी बचत कर सकेगी। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, कंपनी के कई कर्मचारी इस रुख से हतप्रभ रह जाते हैं। उनके लिए यह विचार ही समझ के बाहर की बात है कि वे अपने काम के लिए दोबारा आवेदन कर अपने द्वारा मांगे जा रहे वेतन को सही साबित करें। उनके लिए यह विचार ही समझ के बाहर की बात है कि वे अपने काम के लिए दोबारा आवेदन करके अपने द्वारा मांगे जा रहे वेतन को सही साबित करें। अधिकांश लोगों ने अपने काम के बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। आखिरकार बॉस उसमें एक पुचला और जोड़ देता है। वह उनको बताता है कि वे इसी काम के लिए आवेदन कर रहे हैं, अपने दूसरे साथियों के साथ होड़ में शामिल हैं। जो कोई कंपनी को सबसे अच्छा प्रस्ताव देगा, काम उसे ही मिलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, तय करें कि आप क्या करते हैं। तय करें कि आप क्या करते हैं। अगर आपको इस स्थिति में रहकर आपसे अपनी ही नौकरी के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है, साथ ही आपसे कहा जाता है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान काम और अपने बारे में सोच का खुलासा करें। आप किस तरह से वर्तमान मालिक से दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, आप किस तरह से उस वेतन को सही साबित करेंगे जो कि अभी आप भी आपने काम के बदले में पा रहे हैं। आपकी मुख्य योग्यता क्या है, आपके पास ऐसी कौन सी खास काबिलियत है या क्षमताएं हैं जो आपको मूल्यवान और दूसरों से बेहतर बनाती हैं। आपकी मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए और भविष्य में ये क्या हो सकती हैं। वह क्या चीज़ है जो आप इतने बेहतर तरीके से करते हैं कि जो आपको जो वेतन मिल रहा है आप उसके काबिल हैं। करियर में कामयाबी के लिए इन सवालों के आपके जवाब बेहद महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट पैरा, आप कितने बेहतर हैं। आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, इसका पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या आपकी बहुत मांग रहती है। अगर आप काम से बहुत अच्छे हैं तो लोग आपको वर्तमान नौकरी से अपने यहाँ लेने के लिए बेताब रहेंगे। आपको नियमित तौर पर नौकरी के न्योते मिलते रहेंगे। अगर आप स्वरोजगार वाले हैं तो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम है। आपके पास संतुष्ट उपभोक्ताओं से सिफारिशें और लोगों से संपर्क के लिए सूचनाएं आती रहती हैं। जब आपकी मांग हो तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है। आप जानते हैं कि अगर आपकी वर्तमान नौकरी को कुछ हो गया तो आप कल ही सड़क पार करके दूसरी नौकरी हासिल कर सकते हैं। वित्त व्यवस्था के उतार चढ़ावों को लेकर आप कभी भी परेशान नहीं रहते, क्योंकि आपके पास एक दिन में संभाल सकने से भी ज़्यादा मौके हैं। जब आप इस बिंदु पर पहुंच जाएं तो आप जान जाएंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र के श्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। आपको खुद के बारे में गजब का एहसास होगा। आपका अपने भविष्य पर पूरी तरह नियंत्रण होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, वही करें जो आपको पसंद है। आप सोचकर हैरान होंगे कि अगर आपका श्रेष्ठता का कोई क्षेत्र नहीं है तो आप इसका पता कैसे लगाएं। अगर आप जो कर रहे हैं उसी में काफ़ी अच्छे हैं तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कितनी तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों के बीच आप किसी और कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। कुछ सालों बाद शायद किसी और नौकरी में, कुछ और करते हुए शायद बिल्कुल ही अलग किस्म का काम। अलग किस्म की श्रेष्ठता के साथ आप किस चीज़ के बूते आज के मकाम तक पहुँचे हैं वहाँ बने रहने के लिए उतना ही पर्याप्त नहीं है। आपकी यहाँ सोच बदलने के सबसे महत्वपूर्ण तरीके में से एक पेश है, कामयाब लोग वही करते हैं
जो वे पसंद करते हैं। वे काम केवल उसमें छिपे आनंद और कलात्मक अवसर के लिए करते हैं। अगर उनको पैसे नहीं भी मिले तो भी शायद वे यही काम करते होते। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आर्थिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम होता और जो चाहे कर सकता तो क्या करता? अगर आपको $1 करोड़ मिल जाए तो आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदलेंगे? अधिकांश लोग $1 करोड़ मिलते ही सबसे पहले अपनी नौकरी को छोड़ देंगे। अगर आप $1 करोड़ के लिए अपना वर्तमान काम छोड़ सकते हैं तो यह खतरे की घंटी है। जाहिर है कि आप पर अपने करियर और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आपको किस काम में मज़ा आता है? अपने बूते लखपति बनने वाले हर लोग हर बार यही कहते हुए मिल जाएंगे कि उनकी कामयाबी का राज यही है कि उन्हें वह काम मिल गया जिसमें उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था और उन्होंने इसे पूरे दिल से किया। अधिकतर कामयाब लोगों को यही लगता है कि वे वाकई में ज़रा भी काम नहीं करते। उनमें से कुछ तो कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। उनका काम और उनका शौक एक दूसरे से मिल गए हैं। वे नहीं जानते कि उनमें से कहाँ शुरू होता है। वे नहीं जानते कि इनमें से एक कहाँ शुरू होता है और दूसरा कहाँ पर ख़त्म होता है। जब वे काम नहीं कर रहे होते तो जब वे काम नहीं कर रहे होते तो वे भी इसी के बारे में सोच रहे होते हैं और बातें करते रहते हैं, और जब वे काम करते होते हैं तो इसी में खो जाते हैं। अकेले अमेरिकी में ही 22,000 किस्म के आधारिक रोजगार हैं। इन 22,000 रोजगारों में कुछ उपभाग भी हैं जिन्हें मिलाकर आपके लिए आंकड़ा 1 लाख के पार चला जाता है। इनमें से 21वीं सदी में ऐसे काम करते हुए भी लोग मिल जाएंगे जिनका अभी दुनिया को पता भी नहीं है। इन हजारों नौकरियों में से कई ऐसी हैं जिनमें आप जुड़ सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। आपका लक्ष्य एक आदर्श काम को खोजना है, ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत आनंद, संतोष और कामयाबी का एहसास हो, और फिर अपनी सारी ऊर्जा उस एक काम में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए झोंक दें या लगा दें। नेक्स्ट पैराग्राफ, कामयाबी निशान छोड़ जाती है। कामयाबी निशान छोड़ जाती है। अपनी खासियत और विशेष योग्यताओं को जानने की शुरुआत आपको अपने गुजरे वक्त में झांक कर करनी होगी। किस तरह के काम से आपको सबसे अच्छा परिणाम और पारिश्रमिक मिला है? जब आप स्कूल में थे, कौन से विषय आपको सबसे ज्यादा पसंद थे? कौन से विषयों में आपको सबसे अच्छे अंक मिला करते थे? आप हमेशा ऐसे ही कामों को करना श्रेष्ठ हो सकते हैं जो कि आपको लुभाते हों, जो आपका ध्यान खींच सकते हों, जो आपकी रुचि बन सकते हों और जिनकी ओर आप स्वाभाविक तौर पर खींचे चले जाते हों। कोई बात आपके लिए ठीक है या नहीं, इस बात का परीक्षण आप अपनी उस बात को सीखने के लिए ललक की तीव्रता से कर सकते हैं। आपको उसके बारे में पढ़ने में मज़ा आएगा, बात करने में मज़ा आएगा और सीखने में मज़ा आएगा। न केवल इतना बल्कि आप उस क्षेत्र के सबसे कामयाब लोगों की ओर आकर्षित होंगे जिसके लिए आप खुद को फिट महसूस करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपने बचपन की ओर लौटें। भविष्य के निर्धारण का एक तरीका अपने भूतकाल का परीक्षण है। पीछे मुड़कर देखिए कि जब आप 7 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में थे तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में आता था? उस वक्त तो आप किसी भी आकर्षित करने वाले विषय को अपनाने के लिए आज़ाद थे। उस वक्त आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था? अगर आपको याद नहीं तो जाकर अपने माता पिता से पूछिए। उनको आमतौर पर याद होगा कि जब आप छोटे थे तो अधिकांश वक्त क्या करते थे। मेरे एक सेमिनार में एक व्यक्ति ने मुझको बताया कि यह सिद्धांत उस पर पूरी तरह से लागू हुआ जब वह 7 से 14 वर्ष की दरमियानी उम्र का था, तो उसे हवाई जहाज़ों के मॉडल बनाना पसंद था। उसने कई रातों जागकर जटिल विमान बनाए। जल्द ही
वह इंजनों वाले छोटे विमान बनाकर उनकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। बड़े होने के साथ उसने बड़े विमान बनाना शुरू किया, रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले, और उन्हें पूरे देश की प्रतियोगिताओं में उड़ाया। उन्हें पूरे देश की प्रतियोगिताओं में उड़ाया। जब उसने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अब वह तीन कंपनियों का मालिक है। अब वह तीन कंपनियों का मालिक है। एक कंपनी में वह छोटे विमान डिजाइन करता है, दूसरी कंपनी में वह हवाई जहाज किराए से देता है, और तीसरी कंपनी विमानों की देखभाल का काम करती है। उसने मुझे बताया कि उसका कारोबार आज लाखों डॉलर का है, लेकिन उसे लगता है कि उसने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। वह आज भी उसी काम को कर रहा था जिसे करने में उसने जवानी के दिनों में भी मजा आता था, और उसकी उम्र थी केवल 35 वर्ष। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपने महत्व की भावना। डेल कार्नेगी ने एक बार लिखा था, मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात कराती है, और मैं बताता हूँ कि उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा क्या है। आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात देती है? वह कौन सा काम है जिसे आप सही तरीके से करके आत्मसंतोष महसूस करते हैं? किस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? इतना ज़्यादा ही आप बार बार इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि कामयाबी हासिल करने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह तय करना है कि किस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर उसी काम के जरिए जीवन यापन का एक जरिया खोज निकालना। अधिकांश लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे वह करते हैं जो उनकी राय में उनको अनंत अपनी पसंद के काम को करने के लिए वक्त और पैसा जुटाने के लिए करना चाहिए। आपको लक्ष्य है इससे उल्टा होना चाहिए। आपको शुरुआत से वही काम करना चाहिए जिसको करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता हो। इस तरह आप ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को बेहतर तरीके से करने लगेंगे जो कि आपको अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कराती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, हकीकत का सामना करें। सोच बदलने के काम में आपके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है अपने साहस का स्तरीय विकास। मैं इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा बाद में अंतिम अध्याय में करूंगा। इस वक्त तो इतना ही। जहां तक अपनी पसंद के काम को करने की बात है जहां तक अपनी पसंद के काम को करने की बात है तो आप में यह हकीकत स्वीकारने का साहस होना चाहिए कि इस वक्त शायद आप सही काम, सही स्थान या सही रिश्ते से जुड़े नहीं हैं। आप गलत रास्ते पर हो सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी नौकरी, अपने करियर, अपने रिश्तेदारों की ओर मुड़कर ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे कोई एकाएक गाड़ी को रिवर्स करने पर उसके किसी दीवार से टकराने के बाद ही उतर कर देखता है कि क्या हुआ। उनके स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, इसलिए उनके साथ जो कुछ भी होता है वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। काम की शुरुआत में या काम के बदलने के वक्त उनको जो भी काम दिया जाता है वे उसे स्वीकार लेते हैं। वे उस काम को करते हैं जो कि उनको दिया जाता है। वे अपने बॉस को अपने करियर का रास्ता चुनने की इजाज़त दे देते हैं। उनकी कामयाबी जिंदगी पूरी तरह से उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगती है जो उन्हें वेतन देते हैं। अगर वह सावधान नहीं हुए तो वर्ष गुजर जाएंगे और वे अपने भीतर छिपे उस बच्चे को खो देंगे जिसने संभावनाओं और मौकों से पटी पड़ी इस दुनिया में जिंदगी का आगाज बड़ी उम्मीदों, सपनों के साथ किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपने प्रति सच्चे रहें। अपने प्रति सच्चे रहें। अध्यात्म के दिवंगत प्रोफेसर जोसेफ कैंपबेल ने कुछ साल पहले टेलीविजन पर विल मेयर्स स्पेशल शो के दौरान एक घटना सुनाई थी। यह उनके और पत्नी द्वारा संरक्षित एक छोटे से स्थानीय रेस्टोरेंट में घटी थी। एक दिन एक और दंपत्ति वहां पर अपने छोटे बेटे के साथ आए और पास के ही एक टेबल पर डिनर के लिए बैठ गए। खाना आधा हो जाने के बाद बच्चा एकाएक बोला कि उसे खाना पसंद नहीं आया और वह उसे नहीं खाएगा। बच्चे का पिता बेहद नाराज हो गया और इस बात पर जोर देने लगा कि उसे खाना पसंद आया हो या नहीं, उसे खाना ही पड़ेगा। बच्चे ने इनकार किया
और पिता से कहा, लेकिन मैं इसे नहीं खाना चाहता। इस पर पिता का गुस्सा फूटा और वह जोर से चिल्लाया, तुम नहीं खाना चाहते? इस बात का किसी बात से क्या संबंध है? मैंने कभी भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया जो कि मैं करना चाहता था। कैंपबेल ने इसके बाद यह बात बताई कि कई लोग जिंदगी में ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं, कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वे ताउम्र वही काम करते रहे जो दूसरा उनसे कराता रहा, क्योंकि उनमें अपनी पसंद का ही काम करने का साहस नहीं था। कैंपबेल ने फिर कहा, जिंदगी में कामयाबी और खुशी का मूल मंत्र है, अपनी सबसे बड़ी खुशी का पीछा करो। इसका मतलब वही काम करो जो आपको पसंद है। इसका आशय है कि अपनी गुजरी जिंदगी के विंगम दृश्य पर नजर डालें और पता करें कि वह कौन सी बात है जिसे करने में आपको अन्य किसी की भी बात की तुलना में सबसे ज्यादा मजा आता है। ऐसी कौन सी बात है जो अगर कोई बंदिश न हो तो आप करना चाहेंगे, और फिर अपनी जिंदगी को इसी के इर्द गिर्द की गतिविधियों से परिपूर्ण कर दें। नेक्स्ट पैराग्राफ, उठकर चल देने के लिए तैयार रहें। आज हमारे समाज में अधिकांश खुश पुरुष और महिलाएं वे ही हैं जिन्होंने किसी परिस्थिति में माकूल या संतोषजनक नहीं होने का एहसास होते ही उठकर चल देने का साहस दिखाया। उनमें इस फैसले को करने का साहस था कि वे वही काम करेंगे जो उन्हें पसंद आता है, मनस्तव उस काम के जो उन्हें लगता था कि उन्हें करना ही चाहिए। उन्होंने अपने भीतर अंदर तक झांक कर देखा और ईमानदारी के साथ अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और योग्यताओं का मूल्यांकन किया। अधिकांश मामलों में उनकी जिंदगी ही बदल गई। नेक्स्ट पैराग्राफ, दूसरों की सुने। कुछ साल पहले मैंने काफी गंभीरता से इस बात पर विचार करना आरंभ किया कि वह क्या चीज है जो मैं वाकई करना चाहता हूँ। मैं नौकरी समाप्ति के करीब थी मेरी नौकरी समाप्ति के करीब थी और मेरी आर्थिक हालात के कारण भविष्य की संभावनाएं भी ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं थी। इस दौरान मुझे हालांकि यह पता था कि मुझे क्या करना रास आता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं था। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त से पूछ लिया कि उसकी राय में मुझे क्या करना चाहिए। उसने एक पल की भी देरी न करते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम टीचिंग और सेमिनार के काम में बेहतरीन साबित होगे। संयोग से मेरी भी यही सोच थी, लेकिन अपने समूचे करियर की दिशा एक अनजान क्षेत्र की ओर करने में हिचकिचा रहा था। मेरे दोस्त के जवाब ने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि आपके आसपास के लोगों को अधिकांशतः यह पता होता ही है कि आप क्या कर सकते हैं, फिर भले ही आपको यह पता ना हो। अगर आप अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और काबिलियत को लेकर संकित हैं, तो आपको अच्छी तरह से पहचानने वाले किसी व्यक्ति से पूछिए कि उसकी राय में आपके लिए कौन सा क्षेत्र आदर्श है, कौन सा क्षेत्र अच्छा है। आपको जानने वाले और आपका ख्याल रखने वाले लोग आपको कोई ऐसा विचार या दिशा देंगे जो अधिकतर मामलों में आपकी ज़िंदगी को ही बदल कर रख देगी। कई बार यह आपके दिल और ख्वाहिश का ही खुलासा कर देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आपकी दिल ख्वाहिश। आपकी दिली ख्वाहिश। आपके दिल की ख्वाहिश ही वह खास बात है जिसे अंजाम देने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आपके अलावा कोई भी इस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। आप यह बात आपको काफ़ी अरसे से अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी। दूर बाज रहे किसी गीत की धुन की तरह यह वह बात है जो आपको हमेशा से पसंद रही है और युवा अवस्था से ही आपको अपनी ओर खींचती रही होगी। शायद शायद आपने किसी और को इसके बारे में नहीं बताया है। शायद दिल के भीतर गहराइयों में आप दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ज़रूरी परिवर्तनों को करने के से भी डरते होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आप तब तक वाकई खुश या संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक आप किसी भी काम को करने में या किसी भी काम को पूरे दिल से नहीं करते। एरिक बटरवर्थ ने अपनी किताब डिस्कवर द पावर विद इन यू, हॉपर एंड रो
1968 में लिखा है, आप वह नहीं हैं जो आप हैं, आप वह नहीं है जो आप है, आप वह है जो आप हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, आप वह नहीं हैं जो आप हैं, बल्कि आप वो हैं जो आप हो सकते हैं जब आप अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और काबिलियत को जान लेते हैं और उसका विकास करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपने प्रति ईमानदार रहें। निजी नेतृत्व का अहम गुण है कि आप अपने आप को उसी रूप में देखते हैं जो आप हैं। आप पूरी तरह से ईमानदार हैं, आप इस बात को जानते और स्वीकार करते हैं कि आप अपनी विशेष निजी कंपनी के अध्यक्ष हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अच्छी तरह से पुरस्कृत होने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना ज़रूरी है। आप अपनी तरह रणनीति के लिहाज से ऐसे देखते हैं जैसे आप किसी और की तरफ देख रहे हो। आप ही हैं अपनी ज़िंदगी में हर किस्से की योजना यह जानते हुए बनाते हैं कि कोई और आपके लिए इस काम को अंजाम नहीं देने वाला। खास तौर पर आप निजी और पेशेवर स्तर पर तरक्की के लिए योजना बनाते हैं ताकि आप भी उस क्षेत्र में शीर्ष लोगों में स्थान बना सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ, रणनीति के लिहाज से ही सोचें और योजना बनाएं। निजी स्तर पर रणनीतिक योजना को लेकर कुछ संकल्पनाएं हैं जो परिणामों में सुधार करके आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। हर बात की ही तरह यह सोच के विकल्प हैं जो आपको और प्रभावशाली तरीके से काम के रास्ते बताते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक रेखा खींचना। पहली संकल्पना को मैं शून्य से शुरुआत करता हूँ। अपनी ज़िंदगी और काम में कुछ वक्त का विश्राम ले लें। अपने ताज़ा कामकाज के नीचे एक रेखा खींचें। अब कल्पना कीजिए कि आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए, मेरी ज़िंदगी में क्या कोई बात है जिसे मैं नए सिरे से शुरुआत का मौका मिलने की स्थिति में करना कतई पसंद नहीं करूँगा। यह आपके द्वारा अपने आप से पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल और जवाब होगा। आप इसे आज के संदर्भ में ज़िंदगी के हर एक हिस्से पर लागू कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में निजी स्तर पर रणनीति बनाने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो अगर आपको दोबारा करने का मौका मिलता है तो आप करते ही नहीं। अधिकांशतः जब मैं किस कंपनियों की से चर्चा करता हूँ अधिकांशतः जब मैं कंपनियों से चर्चा करता हूँ तो वे मुझसे किसी एक उत्पाद की बिक्री के बढ़ाने या सेवा को बेहतर बनाने के तरीके के पर सलाह मांगती हैं। मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ, अब जबकि आपको सब पता है, तो अगर आपको दोबारा इस उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने का मौका मिलेगा तो क्या आप ऐसा करेंगे? वे हमेशा मुझे बताते हैं कि अब उनकी जो जानकारी है उसके आधार पर तो वे इसे बाज़ार में ही नहीं लाते हैं। मेरी उनको हमेशा से यही सलाह होती है, इसे ख़त्म कर दो। किसी भी कंपनी के लिए यह एक समझदारी की बात होगी कि नए बिकने वाला उत्पाद या लोकप्रिय सेवा या अलोकप्रिय सेवा जिसका कोई भविष्य ही न हो को तत्काल बंद कर दो। यही बात उत्पादों, सेवाओं, विधियों, बिक्री विज्ञापन के लिए तरीके, निवेशों या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिसमें समय, पैसा, भावनात्मक ऊर्जा लगती हो पर लागू होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपने पाँव आग पर रख दें। अपने पाँव आग पर रख दें। अगर आपकी ज़िंदगी या काम में कोई ऐसी चीज़ है जो आप आज ही नहीं चाहते, यह जानते हुए कि अब आपको इस बात का पता लग गया है, तो बस उसका रोना रोते रहने से बेहतर है कि उसे तत्काल छोड़ दें। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपने पाँव आग पर रख दें। अगर आपकी ज़िंदगी या काम में कोई ऐसी चीज़ है जो आप आज नहीं चाहते, यह जानते हुए कि अब आपको इस बात का पता लग गया है, तो बस उसका रोना रोते रहने से बेहतर है कि उसे तत्काल छोड़ दें। आपकी ज़िंदगी, निजी या कारोबारी में क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे आपकी जानकारी के आईने में आप दोबारा कतई नहीं करना चाहते? अगर है
तो अगला सवाल, मैं किस तरह से इस बात या रिश्ते से बाहर निकाल सकता है? अपने कारोबार और अपने करियर के बारे में सोचिए। क्या आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा काम है जिसमें आप अब आपको हासिल जानकारी के आईने में आज दोबारा नहीं उलझना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी विधि, तरीका या कदम है जो आज दोबारा शुरुआत का मौका मिलने पर आप नहीं आजमाएंगे? सबसे आखिर में अपने निवेशों के बारे में सोचिए, न केवल पैसे बल्कि वक्त और भावनाओं के लिहाज से। क्या आपकी ज़िंदगी का ऐसा कोई ऐसा हिस्सा है जो आपको पीछे की ओर धकेल देता है, आपको तनाव, थकान का कारण बनाता है, जो अगर आपको एक और मौका मिला तो आप दोबारा करना नहीं चाहेंगे? कई बार आप अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी को बदलने का सबसे तेज़ रास्ता अपने आप से हर उस बात का सवाल पूछना है जो आपको दुखी कर रही हो। अगर आप यह काम नहीं कर रहे हैं तो उसे तत्काल छोड़ दीजिए और किसी और काम में जुट जाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आपकी सबसे अमूल्य धरोहर। आपकी सबसे अमूल्य धरोहर आपका समय है। यही आपका सबसे कम मात्रा वाला संसाधन भी है। आपके पास काफ़ी सीमित समय है और एक बार यह चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। समय नश्वर है, आप चाहें जो कर लें इसकी ज़्यादा मात्रा हासिल नहीं कर सकते। यह कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने इस बेशकीमती संसाधन का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। परिणाम और पुरस्कार, चाहे आप इसे किसी भी तरह से परिभाषित करें, कि ही सब कुछ है। एक इंसान के तौर पर आपके प्रभाव का अंदाज आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि हासिल करने की आपकी क्षमता से ही लगाया जा सकता है। आपका काम खुद को हासिल मिनटों और घंटों तक का ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करना होना चाहिए, ताकि आप अपने द्वारा निवेश किए गए समय के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेहतर चीज़ों को हासिल कर सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अपने समय का सौदा। ज़िंदगी में हर एक चीज़ का एक किस्म का सौदा होता है। कुल मिलाकर परिणामों, पुरस्कारों को हासिल करने के लिए आप अपने समय का सौदा करते हैं। आप अपने आसपास देखकर और अपनी ताज़ा स्थिति को मूल्यांकन से पता कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे सौदागर हैं। क्या आप अभी तक अपनी ज़िंदगी में की गई सौदेबाजी से संतुष्ट हैं? कुछ लोग तो अपने समय के बदले में प्रति वर्ष $25,000 तक का सौदा कर लेते हैं। कुछ लोग इतना ही वक्त लेकर $2.5 लाख प्रति वर्ष तक कमा लेते हैं। हालांकि संभव है कि दोनों की उम्र और अनुभव एक सा ही हो और शिक्षा व पृष्ठभूमि भी, लेकिन उनमें से एक दूसरे की तुलना में 10 गुना कमा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? साधारण शब्दों में ज़्यादा कमा रहा है शख्स साधारण शब्दों में ज़्यादा कमा रहा शख्स कम कमा रहे दूसरे की तुलना में अलग तरह से सोचता है और अलग तरह से काम करता है। एक व्यक्ति दूसरे से बेहतर सौदागर है। एक व्यक्ति के पास बेहतर सूचना, लगातार अपनी जानकारी को तरोताज़ा करते रहने की आदत, जल्द की गई शुरुआत, ज़्यादा मेहनत का जज्बा है और वह ज़्यादा देर तक उस काम में बना रहता है। एक अच्छा सौदागर जल्द ही विजयी बढ़त को हासिल कर लेता है और बाकी के लोगों से आगे निकल जाता है। जल्द ही वह उन लोगों से ज़्यादा बेहतर काम करने लगता है और ज़्यादा कमाने भी लगता है जिनके साथ उसने शुरुआत की थी। आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, आपका समय सीमित है। आप समय की बचत नहीं कर सकते। आपके केवल इसे अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की आपकी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा आपके द्वारा किए गए समय के इस्तेमाल के परिणाम को ही दर्शाता है। अगर आप अपने भविष्य को अलग तरह का चाहते हैं तो आपको वर्तमान में समय को भी अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने और ज़िंदगी में अपनी पसंद की बातों को हासिल करने के लिए समय के इस्तेमाल के बारे में सोच को बदलना होगा। समय एक तरह से धन है, या तो इसे खर्च किया जा सकता है या इसका निवेश किया जा सकता है। अगर आप समय या धन को खर्च करते हैं तो यह चला जाता है, लेकिन
अगर आप धन और समय का समझदारी के साथ निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। निजी रणनीतिक योजना और सोच आपको ऐसे हथियार दे देते हैं जिसके सहारे आप अपने समय के निवेश पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट ROTI हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह आपको ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे देता है। वह हर काम जो आपको कुछ वक्त लेता है वैकल्पिक होता है। विकल्प इस बात का कि आपको अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करना है या नहीं। आप चाहें जिस बात का चयन कर लें, लेकिन समय तो चला ही जाएगा। अगर आप किसी एक गतिविधि पर समय का निवेश करते हैं तो आपके पास किसी तरह दूसरी गतिविधि के लिए उतना समय नहीं रहेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी ज़िंदगी के स्तर का निर्धारण करती है, आज भी और भविष्य में भी। आपको अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। आपको कम महत्व की गतिविधियों पर वक्त नहीं गंवाने को लेकर अड़ियल होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी और करियर में ऊर्जा इस्तेमाल का सर्वाधिक लाभ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसी तमाम गतिविधियों को कम पहुंच से बाहर और ख़त्म कर देना चाहिए जो कि आपको समय का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल नहीं लगती हों। शून्य आधारित सोच आपको बेहतर विकल्पों की तलाश में मदद करेगी। यह सोचने का एक ऐसा पुख्ता तरीका है जो आपकी ज़िंदगी को ही बदल देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेरेटो का सिद्धांत। रणनीति की योजना की एक और महत्वपूर्ण संकल्पना 80/20 का नियम, पेरेटो का सिद्धांत, जिसे इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने स्विट्जरलैंड में 1895 में लिखा था। यह नियम कहता है कि 80% परिणाम आपको 20% काम से मिलेंगे। अगर आप आने वाले दिनों में 10 कामों की सूची बनाएंगे तो तय मानिए कि इनमें से 2 ऐसे काम होंगे जो बाकी 8 को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन लेकिन आपके काम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाली 20% गतिविधियां निश्चित ही सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होंगी। आपके 20% परिणाम के लिए की जाने वाली बाकी की 80% गतिविधियां ज़्यादा आनंददायक और आसान होंगी। एक इंसान होने के नाते स्वाभाविक तौर पर आप आसान चीज़ों को करने की ही प्रवृत्ति दिखाएंगे। हालांकि हालांकि उनकी कोई ज़्यादा कीमत और अहमियत नहीं है। हर मिनट के निवेश से ज़्यादा काम और परिणाम हासिल करने के लिए आपको छोटे मोटे काम पहले करने के मोह को त्यागना होगा। आपको अपने आप को इस तरह से अनुशासित करना होगा कि आपकी सारी ऊर्जा उन 1 या 2 बातों पर ही केंद्रित रहे जो आप कर सकते हैं और जो अन्य तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्यवान है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, रणनीति के साथ खुद की मार्केटिंग। रणनीति के साथ खुद की मार्केटिंग। अपनी निजी सेवा कंपनी के अध्यक्ष के नाते आपको अपनी और अपने काम की मार्केटिंग के लिए रणनीति के 4 अध्याय बिंदुओं के बारे में सोचना होगा। आपकी इनमें से हर एक क्षेत्र में प्रभावशीलता ही आपकी कमाई और भविष्य का निर्धारण करेगी। नंबर 1, विशेषज्ञता। नंबर 2, अगला पहचान। नंबर 3, विभाजन। और नंबर 4, एकाग्रता। यह 4 गतिविधियां किसी भी कारोबार के में मुख्य तौर पर मौजूद होती हैं और किसी भी कारोबार में कहीं पर भी हर उत्पाद और सेवा की कामयाबी के लिए ज़रूरी होती हैं। हर कारोबार में वृद्धि और लाभ का दरअसल इन 4 क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन का ही परिणाम होते हैं। बिक्री और लाभ में कमी हो तो यह इनमें से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में कमजोर पड़ने का परिणाम होता है। इनमें से हर एक आप पर और आपके करियर पर भी लागू होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें। महारत का मतलब होता है कि आप ही तय करते हैं कि अपने क्षेत्र में आपको क्या करना है और किस तरह से उस काम में अच्छे से करना है। कामयाब लोग कामयाब लोग हर क्षेत्र में आम जानकारी हासिल करने की बजाय विशेष जानकारी हासिल करते हैं। वे अपनी प्रतिभा और समय को कई बातों में उलझाने की बजाय किसी एक काम पर ही केंद्रित करते हैं या रखते हैं। वे किसी एक क्षेत्र में ही बहुत अच्छे होने की ख्याति अर्जित करने के लिहाज से ही काम करते हैं और वे हर व्यक्ति की तरह हर काम करने
सभी कामों में अधकचरे बनने की नहीं सोचते। एक कामयाब कारोबार केवल एक क्षेत्र विशेष की ही उपभोक्ताओं में महारत हासिल कर सकता है। यह उस किस्म के उपभोक्ताओं के लिए ज़रूरी उत्पाद या सेवा में महारत पा सकता है। एक कामयाब सेल्समैन एक विशेष किस्म के उपभोक्ता को एक विशेष किस्म के उत्पाद को बेचने में महारत हासिल कर सकता है। किसी भी क्षेत्र का कामयाब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन काम से ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कम से कम बातों को करने के लिए देगा जो कि उसके कार्य क्षेत्र के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल है, भविष्य में यह क्या होगी? अगर आप अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो यह क्या होनी चाहिए? यह क्या होगी? अगर आप 2 पल के लिए ठहर कर यह सोचें कि आपके लिए हासिल करने की कोई सीमा नहीं है और आप अपनी पसंद के किसी भी कौशल, किसी भी रोजगार, किसी भी बाजार, किसी भी मार्केट में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, अपनी अलग पहचान बनाएं। रणनीति के लिहाज से आपके कारोबार या करियर में दूसरी महत्वपूर्ण परिवर्तनशील वस्तु है आपकी अलग पहचान। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि बिक्री, मार्केटिंग और कारोबार में वृद्धि में अधिकांशतः कामयाबी को तय करता है। यह आपके करियर में आपकी कामयाबी का आधारभूत निर्धारक है। अपनी अलग पहचान बनाने का मतलब है कि आप उसी चीज को जो दूसरे भी दे रहे हैं कैसे अलग और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। दरअसल आपकी अलग पहचान आपकी श्रेष्ठता का क्षेत्र, आपकी विशिष्टता है, आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूएसपी। यही बात है जो आपको अपने ही काम के क्षेत्र में दूसरों पर विजयी बढ़त दिला देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अहम सवाल। कल्पना कीजिए कि आपका सबसे अहम ग्राहक आपसे पूछे, आपके उत्पाद या सेवा में आज के बाजार में दूसरों द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही बातों की तुलना में क्या अलग बेहतर श्रेष्ठ है? इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? अगर आपको इस बात का खुलासा करना हो कि आपके उत्पाद और सेवा दूसरों की तुलना में क्यों और कैसे बेहतर हैं तो आप क्या कहेंगे? अनेक सेल्स पर्सन और कारोबारी के मालिक अनेक सेल्स पर्सन और कारोबारों के मालिक भी कई बार इन सवालों के जवाब नहीं जानते। अगर आप तेजी से प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कंपटीशन में या कंपटीशन के बाजार में अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपटीशन बढ़त के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति के तौर पर अपने करियर के लिए ही निजी तौर पर रणनीति बनाते समय आपको यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, आपके पास वे कौन से खास कौशल हैं, यानी कि कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो आपको इस काम में अन्य लोगों से अच्छा बनाती हैं या बेहतर बनाती हैं। आपके लिए कौन से कौशल उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल नहीं है तो आपको तत्काल क्या कदम उठाने चाहिए ताकि आप खुद को ऐसे मुकाम पर ले जाएं जहां आप दूसरों से अलग दिखें, बेहतर दिखें। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अपने आदर्श उपभोक्ता को पहचाने। किसी भी कारोबार में रणनीति के लिहाज से तीसरी महत्वपूर्ण बात है विभाजन। इसमें आपको अपने बाजारों और उपभोक्ताओं को अलग अलग भागों में विभाजित करना होता है। आप इसके बारे में अपने उन उपभोक्ताओं की पहचान करें जो कि आपके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा कौशल हासिल करने और आपकी प्रतिस्पर्धात्मक को बोलते हैं कॉम्पिटिटर या कंपटीशन बढ़त से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो। इस काम में आप अपने आदर्श उपभोक्ताओं की पहचान करते हैं। वे कौन हैं, वे कहाँ हैं, उनमें क्या समानताएं हैं, उनकी उम्र क्या है, आय क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, पद अनुभव आदि क्या है। आज मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र विशेष पर केंद्रित होती जा रही है। बिक्री और मार्केटिंग अब ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। संभावित उपभोक्ताओं के वर्ग विशेष पर केंद्रित ऐसे उपभोक्ता जिनकी खासियत और रहन सहन में काफ़ी संभावनाएं या समानताएं हों। आपके आदर्श उपभोक्ता कौन हैं, इन चीज़ों के बारे में पता कीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है,
ऊर्जा का केंद्रीकरण बिक्री और मार्केटिंग की रणनीति का चौथा और सबसे अहम अंग है ऊर्जा का केंद्रीकरण। इसका अर्थ है आपकी ऐसी काबिलियत जिससे आप कम से कम समय में अपनी कामयाबी के लिहाज से महत्वपूर्ण खास बाजारों पर अपनी सारी ऊर्जा और संसाधनों को केंद्रित करें। ऐसे बाजार जहां आपको सफलता का सबसे ज्यादा विश्वास हो, अपने सबसे कीमती मौके पर एकाग्रचित होने की आपकी काबिलियत ही आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगी। कामयाबी पाने के लिए किसी भी क्षेत्र में एकाग्रता का बहुत ज़्यादा महत्व है। व्हाट इज दिस एकाग्रता? एकाग्रता क्या है? एकाग्रता का मतलब है कि अपनी पूरी एनर्जी एक ही पॉइंट पर लगा दो जिस काम को आप करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करना चाहते हो और आप अपने शरीर की एनर्जी अलग अलग क्षेत्र में लगा रहे हो। एक ही पॉइंट पर, एक ही केंद्र पर अपनी पूरी एनर्जी लगाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ, कामयाबी बनाम नाकामी। कामयाबी बनाम नाकामी। डन और ब्रेड स्ट्रीट 50 वर्ष से अधिक समय से कामयाब और नाकामयाब कारोबारियों के परिणामों का अध्ययन करते आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इन्होंने नाकाम कारोबारियों के बारे में अपनी रिसर्च को कंप्यूटर में समेटा। इन आंकड़ों की विश्लेषण का निचोड़ था कि कारोबार कम बिक्री के कारण नाकाम होते हैं, कारोबार ज़्यादा बिक्री के कारण कामयाब होते हैं। बाकी तो बस व्याख्या ही थी। अपनी कंपनी के अध्यक्ष के नाते जो अपने कैरियर नौकरी को लेकर रणनीति की योजना बना रहा होता है, आपका काम अपने काम के लिए बिक्री से ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मुहैया कराना है। इसके लिए आपको महारत, अलग पहचान, विभाजन और एकाग्रता को हासिल करना होता है। अपनी ज़िंदगी और कैरियर के अध्यक्ष होने के नाते आपको अपने लिए बाजार से ज़्यादा धन जुटाने के लिए एक या दो बातों में महारत हासिल करनी होगी। इसके बाद आपको इन एक या दो क्षेत्रों में दूसरों के निरंतर बेहतर बनने रहना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, आप असाधारण हैं। सच्चाई तो यह है कि आप असाधारण हैं। आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं। आपका जन्म विलक्षण प्रतिभा और योग्यताएं के साथ हुआ है जो आपको अब तक हुए सभी इंसानों से अलग बना देती है। आपके जैसे किसी दूसरे के होने की संभावना 50 अरब में भी एकाध ही होगी। सच तो यह है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी दूसरा ऐसा नहीं है जिसमें अनुभव, सोच, विचार, एहसास, शिक्षा और कल्पनाशीलता का इतना अनूठा और अद्भुत संगम हो। आप में अपने भीतर इसी वक्त अपनी किसी भी सोच को साकार करने की ताकत और काबिलियत है। आप माइकल एंजेलो को मिले बेजान पड़े संगमरमर के टुकड़े की तरह हैं। आप एक अनूठी सर्वश्रेष्ठ कला करती हैं जिसे साकार होने का इंतजार है। बड़ी कामयाबी और खुशी तब मिलती है जब आप अपनी नैसर्गिक योग्यताओं को पहचान लेते हैं और फिर अपने इन्हीं जन्मजात गुणों को आधार बनाकर कामयाबी के लिए गढ़ा गया है बनाकर आगे बढ़ते जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि आपको एक खास किस्म की कामयाबी के लिए गढ़ा गया है और अगर आप उस खासियत को जान लेते हैं तो आप कुछ ही सालों में उन बातों को हासिल कर लेंगे जिसके लिए लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, भाग्य के भरोसे कुछ ना छोड़ें। आप किसी भी बात को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप किसी जादू की उम्मीद या किस्मत के से मिलने वाले किसी मौके का इंतज़ार नहीं कर सकते। आप इस बात को जान लेते हैं कि अगर कुछ होना हो तो वह आपको ही करना है। आपको चूंकि यह पता होता है कि आपको अब आगे ज़िंदगी कुछ ना कुछ काम करना होगा, जैसो आप पहले से ही यह फैसला कर लेते हैं कि आप अपनी पसंद का ही काम करेंगे। आप अपनी खास किस्म की प्रतिभा और योग्यताओं को निखार कर चाहे फिर वे किसी भी क्षेत्र में हों, वे सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके आप योग्य हैं। आप अपनी पसंद का काम अपनी पसंद के लोगों के साथ करेंगे, ऐसा काम जो आपकी दुनिया को बदल देगा। आप अपने लिए काफ़ी अच्छे लक्ष्य हैं। अब आप अपने लिए कैरियर और अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सोचते हैं। आप इस बात को जान गए हैं कि जो बात एक दूसरे कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। एक बार यह तय कर लेने के बाद कि आपको क्या करना है, आप पूरे दिल के साथ
उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने में लग जाते हैं, परिणाम स्वरूप फिर आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। आज ही आज ही इस लेसन में बताई गई इन चीजों को करके देखें और रिजल्ट देखें। पहला काम, वह क्या काम है जिसे करने में आपको वाकई में मजा आता है? वह कौन सी गतिविधि है जो आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाती है? देखें आज ही करके, इस चीज को लिख लें और इस चीज का जवाब खुद दें कि आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। नंबर 2, अगर आपको किसी का एक काम या किसी कौशल में महारत हासिल हो सकती हो तो वह कौन सी होगी? इसे लक्ष्य बनाकर इसे पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। इनका कहने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं या करना चाहते हैं, आज उस लक्ष्य को लिखें और उस पर काम शुरू कर दें। नंबर 3, आपके काम के रिजल्ट एरिया क्या हैं? हर क्षेत्र में आप अपने स्तर का 1 से लेकर 10 अंक के आधारित पर निर्धारण करें। क्या कह रहे हैं? आपके काम के रिजल्ट एरिया क्या है? आपके ऐसे कौन से काम है जो आप अच्छे से करना चाहते हैं, उन्हें 1 से 10 नंबर तक लिखें। सबसे पहले वो काम लिखें जो आप सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चाहे वह काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। नंबर 4, वह कौन सा कौशल है जिसे अगर आपने पूरी तरह से विकसित करके अच्छी तरह से इस्तेमाल में लाया तो इसका आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और यदि आप उसे करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? लिखें और इसका जवाब दें। नंबर 5, आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल है? आपकी सबसे अहम खासियत और आपके द्वारा काम के दौरान की जाने वाली सबसे बेहतरीन बात क्या है? लिखें और इसका खुद ही जवाब दें। नंबर 6, अगर आपको पूरे दिन एक ही काम करना हो तो वह ऐसा कौन सा काम है या गतिविधि होगी जिसे आप कंपनी के लिए और अपने काम में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकेंगे? नंबर 7, अपने दिल की इच्छा को पता करें। वह बात जिसे करने के लिए आपका इस दुनिया में आगमन हुआ है, मतलब जन्म हुआ है। अगर आपको ज़िंदगी में एक ही महान उपलब्धि हासिल करनी हो तो वह क्या होगी? इन 7 क्वेश्चनों को लिखें और खुद से इनका जवाब दें। जब आप इन चीज़ों का जवाब देंगे तो आप देखेंगे कि आपके आगे के रास्ते क्लियर होते जा रहे हैं, आपकी सोच बदलती जा रही है और आप कामयाबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस वीडियो में, इस एपिसोड में, इस बुक समरी में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले लेसन के साथ। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें।